अग्निवीर आर्मी की बहाली 2022 में होनी शुरू हुई थी और 4 सालों के लिए बहाल हो रही थी। तो इस हिसाब से अगर देखी जाए तो 2022 में पहली बार अग्निवीर बहाल हुआ और वो रिटायर होंगे 2026 में। 2026 के बाद यानी जब रिटायर हो जाएँगे उसके बाद उन लोगों का क्या होगा? जो अभी अग्निवीर सेना के रूप में सेवा दे रहे हैं देश का, उनका क्या होगा? आइए इनके ऊपर थोड़ा-सा चर्चा करते हैं क्योंकि आज के हिंदुस्तान अखबार में यानी 5 दिसंबर 2024 के हिंदुस्तान अखबार में ये जो पेपर कटिंग है, जो मैं अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि तीनों ही सेनाओं ने जो है वो अग्निवीर की बहाली की थी और पहली बैच जो है वो 2026 में विदा होगी और इसके लिए जो है वो रक्षा मंत्रालय लगातार जो है वो नियम कायदे तैयार कर रहे हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 साल का सेवाकाल पूरा करने के बाद सभी अग्निवीर पहले सेवानिवृत्त होंगे, फिर अधिकतम 25% को अस्थायी नौकरी का मौका मिलेगा। यानी अगर 2022 में जितने भी अग्निवीर बहाल हुए हैं या उसके बाद भी जो भी बहाल होंगे, उन सबों में से क्या होगा कि सबों को सबसे पहले रिटायर्ड कर दिया जाएगा। रिटायर्ड करने के बाद उसमें फिर 25% लोगों को अस्थायी नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब इनमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो रिटायर्ड होंगे, वो हो सकता है कि दोबारा जाना ना चाहे। कुछ लोगों की अपनी मर्ज़ी, वो बेहतर की तलाश में होंगे, कहीं दूसरी जो है वो विभाग में वो जॉइन करना चाहेंगे या कोई दूसरे कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहेंगे या किसी अन्य वो क्षेत्र में काम करना चाहेंगे, कोई बिज़नेस करना चाहेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग रिटायर्ड होंगे, उन सबों में से पुनः जो है वो उनको आवेदन हो सकता है कि भरना होगा, इसके लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। आवेदन इसके लिए हो सकता है कि एक बार माँगा जाएगा या रिक्वेस्ट आपको करना होगा और उसके बाद 25% लोगों को अस्थायी नौकरी मिलेगी। लेकिन कौन 25%? मतलब अगर 100 लोग रिटायर्ड हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 20-25 लोग तो फिर से दोबारा जाना नहीं चाहेंगे। बचे 75, 75 में से रखना है 25 को ही, 50 और भी उसको हटाना है। लेकिन 50 ये कैसे हटेगा? तो इसके लिए जो है वो कोई परीक्षा वगैरह नहीं ली जाएगी। इसके लिए क्या होगा कि आपने जो सेवा दिया था 4 साल का, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आपने जो 4 साल देश की सेवा में दिया, उस समय आपका परफ़ॉर्मेंस कैसा था। उसी के आधार पर जो है वो अस्थायी नौकरी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सूत्रों ने कहा है कि 4 साल का सेवा काल पूरा होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों के आधार पर मतलब जितने भी वहाँ पर रिक्तियाँ होंगी, उनमें से कुछ अग्निवीरों को अस्थायी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और अग्निवीरों के 4 साल के प्रदर्शन के आधार पर उनकी योग्यता तय की जाएगी। अलग से परीक्षा की योजना नहीं, योग्य पाए गए अग्निवीरों को सेना में अस्थायी भर्ती के लिए बुलाया जाएगा, इसके लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। अग्निवीरों के कामकाज का रिकॉर्ड भी तैयार हो रहा है, यह मददगार साबित होगा। अधिकतम 25% अग्निवीरों को अस्थायी करने का प्रावधान है और प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी। मतलब प्रतीक्षा सूची इसीलिए कि मान के चलिए अगर सरकार उधर से प्रतीक्षा सूची देगी, उसमें से कुछ लोग जो नहीं आना चाहेंगे, उनको तो हटाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट में वो रहेगा। अगर वो नहीं आते हैं, तो एक तय सीमा के बाद उसको खत्म करके फिर नेक्स्ट को मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो जितने भी अग्निवीर हैं, उनमें से 25% को अस्थायी सेना में जो है वो अस्थायी नौकरी दे दी जाएगी। मौजूदा स्थिति थोड़ा-सा यहाँ पर दिया हुआ है। इस समय थल, जल और नभ सेना में करीब 55,000 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं और 50,000 जो है वो अभी भर्ती की प्रक्रिया में है। 2026 तक लगभग पौने 2 लाख अग्निवीरों की भर्ती तीनों सेनाओं में होनी है और थल सेना में सबसे ज़्यादा करीब 45,000 अग्निवीर है, जिसमें से करीब 200 महिला अग्निवीर हैं और वायुसेना और नौसेना में करीब 10,000 अग्निवीर या तो भर्ती हो चुके हैं या फिर प्रक्रिया में है। तो इस प्रकार से जो भी अभी अग्निवीर में ज्वाइन कर रहे हैं, उनमें से 25% लोगों के पास अस्थायी सेना में जाने का भी मौका मिलेगा, रिक्तियों के आधार पर और साथ में आपके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर आपको ये मिल सकता है। तो इसीलिए अगर आप अग्निवीर में हैं, तो अपना जो है वो बढ़िया तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड बना के रखिए और अगर आप जा रहे हैं अग्निवीर में, तो भी आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया से बना कर के रखिए ताकि आपको अस्थायी सेना में जगह मिल सके। धन्यवाद।